जिन भक्तों ने पोस्ट किया था तो थोड़ा रिकैप कर लेंगे। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे हम? कार्यकर्ता प्रभु, माइक में बोलिएगा। वहां तक नहीं लेके। एक दिन यहाँ पे रहेगा माता जी। ठीक, थोड़ा सा। जय श्री कृष्ण। हमने गीता क्या है और गीता का महत्व क्या है उसके बारे में जान लिया था। और अ, अपनी प्रकृति क्या है, 28 प्रकार के जो नरक, हाँ 28 प्रकार के नरक है और वो किस स्थिति में प्राप्त होते हैं उसके बारे में जाना था। अरे बोल, माइक में बोलिए, आप बोल सकते हैं। प्रभु जी में आदमी और पशु में क्या अंतर है, तो बताया गया आहार, निद्रा, भय, वैद्य। और दूसरा बताया गया कि समस्या होती है टेम्पररी, एक रियल प्रॉब्लम। तीन प्रकार के शरीर के बारे में चर्चा हुई थी। हरे कृष्णा। तीन प्रकार के शरीर के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। स्थूल शरीर, सामने लिखिए। स्थूल शरीर और एक आत्मा के बारे में, और तीसरा एक शरीर था सूक्ष्म शरीर, मन, अहंकार, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, पंच महाभूत के स्थूल शरीर और प्राण वायु के द्वारा जो आत्मा है उसके बारे में चर्चा की। और जो बोल माता जी हैं वहां पे, कोशिश कीजिए। डे 1 पे प्रभु जी ने क्या बताया था, डे 2 पे संक्षिप्त में बताइएगा। आपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। हरे कृष्णा। ये जो हमारा जीवन है वो दुखालय है, और यहाँ पे हमें सबको जरा, व्याधि, इन सब से गुजरना पड़ता है। और अ, अरे बोल माता जी, आप नोट देखिए। माता जी को दीजिए, माता जी को फिर प्रभु जी को दीजिए। आइए। यस माता जी, यू कैन टेक द कैमरा। हाँ, फिर हमने माइंड के बारे में बात की थी कि माइंड अगर हम कंट्रोल में रखे तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, और अगर माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो हमारा वर्स्ट एनिमी है। और हमने प्रभु जी ने हमें क्लीनलीनेस के बारे में भी बताया था कि आत्मा की क्लीनलीनेस वो तभी होगी जब हम चैंटिंग करते हैं, तो हमारा सोल क्लियर होता है। और इसलिए प्रभु जी ने कहा था कि कम से कम 16 बार हमें करनी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया है, तो दैट हमारा धीरे धीरे मन शुद्ध हो। प्रभु जी को आने दो आगे। हरे कृष्णा। मानव और पशु में चार चीज समान है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। भय मतलब अपनी रक्षा के लिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अंतर है धर्म का। मानव का धर्म होता है, पशु में धर्म नहीं। समस्याएं दो प्रकार की होती है: बॉडीली प्रॉब्लम जो कि टेम्परेरी समस्या है, रिलेटिव है, और वास्तविक समस्या जो कि सबके लिए समस्या है, झेलना पड़ता है। ये गीता के 13वें अध्याय में दिया हुआ है। किसी आदमी का प्रॉब्लम दूसरे आदमी के लिए सोल्यूशन हो सकता है। 7 प्रकार की समस्याएं हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि, व्याधि मतलब रोग, आदि दैविका, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। मृत्यु के समय भगवान का नाम निकलना चाहिए। मृत्यु की तैयारी है, ये एक आर्ट ऑफ डाइंग है जो हम
कोर्स कर रहे हैं। पांच इंद्रिय हैं, आंख, जिह्वा, कान, नाक, स्पर्श। आंख के लिए प्रभु जी ने बताया पतंगा। पतंगा मतलब उड़ने वाले कीड़े, वो एग्जाम्पल दिया था। आंख के लिए पतंगा। जिह्वा, जिह्वा का कंपेरिजन किया था उन्होंने फिश यानी कि मछली से। कान, हिरण, हिरण से किया था क्योंकि हिरण चंचल होता है, लेकिन बांसुरी की आवाज सुन के वो वशीभूत हो जाता है। नाक, चौथा इंद्रिय नाक, वो भौरे के साथ उन्होंने कंपेयर किया था। भौरा जिस तरह फूल के अंदर पराग में, उसकी चाह में फूल के अंदर ही बंद होकर रह जाता है, उसके बारे में उन्होंने नाक का उपमा दिया था। स्पर्श ये पांचवा इंद्रिय है, उनका उपमा उन्होंने हाथी के साथ दिया था। अगला उन्होंने बताया था टॉपिक सुख की खोज। ये जो सेक्युलरिज्म के बारे में बताया था, चाय नशा है, निकोटीन रहता है चाय और कॉफी में, ये बताया था। और भी तीन चार पेज हैं। अरे बोल। और कोई बोलो सर, बोलिए बोलिए, बहुत बोलिए, प्रोजेक्ट बहुत कुछ बात। माता जी अपन, यस सर, हाँ बोलो। बोलिए। हम लोगों ने जो भी हरे हरे कृष्णा। शरीर के 5 अंग होते हैं, चित्त, जल, पावक, गगन, समुद्र, पंच रचित अधम शरीर। इसके बाद 3 और मन और बुद्धि, अहंकार, 3 शरीर के एक अंग हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। लॉ ऑफ कर्मा, every action has equal and opposite reaction, instant reaction, delayed reaction, ignorance of law, individual reaction, and collective reaction. There are 3 type of karmas. कर्म जो पुण्य फल है, ये कर्म जो नेगेटिव या सिंफुल कर्म है, एंड अकर्म जो भगवान एंड आत्मा के लिए किया जाता है। ऑल द कैम्प। आत्मा का स्वरूप है चेतना। बॉडी को रथ कहा गया है, और हमने जो 5 इंद्रिय है उनको 5 घोड़ों के साथ कंपेयर किया है, और लगाम को मन कहा है। रथ के अंदर आत्मा बैठा है। रथ आत्मा के इच्छानुसार चलना चाहिए, ना कि घोड़े के इच्छानुसार। घोड़े के इच्छानुसार चलेगा तो रथ टूट जाएगा। और आत्मा की ड्यूटी है कि हमें भगवान से जुड़े रहना है और प्रेममय सेवा करनी है। और कोई है? या माता जी। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हमें प्रभु जी ने ये भी बताया कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और सोल की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे हाथ है, अगर हाथ ये बॉडी से अलग हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर वैसे ही अगर हाथ बॉडी अटैच है बट उसको पैरालाइज है तो फिर भी उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है कि जो भी बॉडी को कोऑपरेट करना है, जो भी बॉडी की जो नीड्स है वो पूरी करना। तो वैसे ही हमारी सोल की भी रिक्वायरमेंट है कि भगवान से जुड़े रहना और भगवान की प्रेमा में भक्ति करना। तो प्रभु जी ने भगवान से जुड़े रहने के लिए क्या बताया था हमको, कैसे जोड़ते हैं? नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये इसमें भी एक बहुत सुंदर चीज है, जब हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं तो हाथ के ऊपर उठाते हैं। इसके बारे में बताया जाए आपको कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बताया कि हमारे 3 बॉडीज है एक्चुअली। एक फिजिकल बॉडी जो पंच तत्व से बनता है,
और एक है सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि संस्कार से बनता है, और एक हमारी आत्मा। तो जो फिजिकल बॉडी है वो तो हम यहीं छोड़ देते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसका हम इतना सार संभाल करते रहते हैं हमेशा। और सटल बॉडी जो हमारी है, मन बुद्धि संस्कार, जो हम 84 जन्मों से मन बुद्धि संस्कार को अपने अंदर लेके ही आते हैं, वो आत्मा के अंदर कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो अब जो सोल है वो जब मनुष्य, हमें मनुष्य जन्म गुरुजी ने दिया है, तो गुरुजी ने हमें पावर दी है, तो पावर के साथ भगवान ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आत्मा को भगवान प्राप्ति में ही लगाएं, प्रभु चरण में समर्पित करके उसी रास्ते हम बढ़ते जाएं, भगवान का भजन कीर्तन करके, उनकी सेवा करके, ताकि हमारे मन बुद्धि संस्कार पवित्र होते रहें। यही सोल का मेन एजेंडा है। अरे अरे बोल प्रभु जी को दिन जूम पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ गॉड, सब कर्म के कारण है, सुप्रीम कंट्रोलर और ओनर, सुप्रीम एंजॉयर एंड पुरुषार्थ। और भगवान जो है बलवान होता है, ज्ञानवान होता है, ऐश्वर्यवान होता है, सौंदर्यवान होता है और वैराग्यवान होता है। इसके लिए उसको बहुत भगवान कहा जाता है पूर्ण रूप से। और तामसी गुण, राजस गुण, सतोगुण और सत सात्विक गुण, ये गुण होते हैं। किसी को पेट्रोल और गाड़ी का उदाहरण याद कर सकते हैं रोजी ने इसके समझे में क्या? बहुत सुंदर उदाहरण भी दिए थे हमें समझाते हुए। कोई याद है तो बता। नहीं रोजी बता। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने पेट्रोल और गाड़ी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि गाड़ी की रिक्वायरमेंट अलग है और ड्राइवर की रिक्वायरमेंट अलग है। तो जब भी हम गाड़ी के लिए हमको चाहिए पेट्रोल डालना, वो पेट्रोल हम ड्राइवर के मुंह में नहीं डाल सकते, वो गाड़ी में ही डालेंगे। और दूसरा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया प्यारा पॉइंट एक बताया था कि जब हम गाड़ी में बैठते तो हमें मालूम होना चाहिए हमें गाड़ी कहाँ ले जाए, तो ही हम सही डायरेक्शन। हरे डेस्टिनेशन। हरे कृष्णा। आत्मा का मेन काम है तो परमात्मा से जुड़े रहना, और तो ये हमेशा हर पल हुआ है कि जो भी कार्य करना है, जो भी काम करना है वो परमात्मा भी करना है। हरे कृष्ण। एक सवाल है मेरा आपसे, पुण्य कर्म और जो विकर्म है, क्या पुण्य कर्म करने से आप विकर्म को मिटा सकते हो? करने से हरे कृष्ण। यू कैन कीप द हरे कृष्णा। ये जो 3 दिवसीय भगवद गीता का इंट्रोडक्टरी कोर्स हुआ था, आपने पॉइंट्स बनाए हुए, मैं चाहता हूं आप लोग उसके नोट्स बनाएं, जितना आपको याद आता है उसको लिखिए, क्योंकि दिस इज गोइंग टू फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन। प्रभु जी ने बहुत सारांश लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया। अगर पहले दिन हम जाते हैं तो पहले दिन उन्होंने हमसे हमारी पहचान करी थी, हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है। जब अगर आत्मा है तो हम सच्चित आनंद है। दूसरे दिन आप देखोगे तो उन्होंने बताया था क्या, वेदर गॉड एग्जिस्ट, भगवान है क्या। तो उन्होंने फिर उसमें अलग अलग प्रमाणों की बात की थी, वो शायद आप लोगों ने पॉइंट बनाए हुए, उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए। दिस विल बी अ रिवीजन फॉर यू ऑल। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सिर्फ फर्स्ट डे सेशन शायद टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाए, लेकिन बाकी तीनों दिनों की है। सबसे महत्वपूर्ण जो था चौथे दिन का सत्र था। चौथे दिन का सत्र किन किन लोगों को याद है? किसी ने उसके बारे में बात नहीं किया आज। प्रकृति के बारे में जो बात हुई थी, कैन वी डिस्प्ले द स्लाइड? प्रकृति के बारे में प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से विश्लेषण किया था। और ये जो जहाँ यहाँ पे इस्कॉन में जो भी बात होती है वो केवल और केवल इन किताबों में दिए हुए तथ्यों पे ही बात होती है। कोई भी देयर इज नो रूम फॉर इंडिविजुअल स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन। तो प्रभु जी ने साइटेशंस दिए थे, श्लोकास के दिए थे। अध्याय 7वां था, फिर हम अध्याय पढ़ते पढ़ते 10वें अध्याय तक गए थे।
तो ये सब वहां से आया था कि 3 मोड्स ऑफ जो नेचर हैं वो कौन कौन से हैं, और एक चौथा जो है उसके बारे में बताते हैं। फिर हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बनाई थी, सब लोगों ने, प्रभु जी ने मैट्रिक्स बनाई थी, फिर कुछ भक्तों ने उसके ऊपर वो श्लोका के हर एक क्वालिटीज लिखे थे। तो माता जी मैं चाहता हूँ पढ़ेंगे आप, हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं जो बाद में ग्रुप में शेयर भी करूंगा, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा रेफर करने के लिए। ये 3 दिवसों में हम लोगों ने जो भी सुना है, सीखा है प्रभु जी से, उसको हमको हमेशा रिविजिट करना पड़ेगा। जब अगर हम उसको रिविजिट करेंगे, वापस उसका हम जैसे उसको रिकॉल करेंगे, तो हम आगे का जो हमारा जर्नी है उसका हमें महत्व पता चलेगा कि प्रभु जी ने बताया, इसलिए जर्नी हम करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये 3 डिस्प्ले कर दें। यस यस माता जी, अब प्रभु जी ने, हाँ आ रही है आवाज। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने चौथे दिन पे हमें बताया था अपरा प्रकृति के बारे में, मटीरियल नेचर, जिसे जेल से कंपेयर किया जाता है। ये एक दुखालय है, बिकॉज हम सभी जीवों ने डिसोबे किया। लाइक हम सभी को सेंस एंजॉयमेंट चाहिए था, जिसकी वजह से हम सब इधर सफर कर रहे हैं। बिकॉज जीवा को सीईओ बनना था, कंट्रोलर, एंजॉयर और ओनर। बट जबकि जीवा को इधर मटीरियल वर्ल्ड में जब आते हैं तो हमें एज पर 3 गुना ही वर्क करना पड़ता है, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस के हिसाब से। तो बिकॉज हमने डिसोबे किया लॉ को, इसीलिए हम सब इस दुखालय में है। और कोई ऐड करना चाहेगा? और भी आगे और इसमें क्या उन्होंने कभी जस्ट आगे, ठीक है प्रभु कर्मों जी। के बिना एक सेकंड भी खाली नहीं रह सकते। कर्म 9 प्रकार के अकर्म है। श्रवणम, विष्णु स्मरणम, कीर्तनम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदन। अकर्म में जो है वो वे आउट है, बाहर निकलने का रास्ता है, तो भगवान की प्रशंसा के लिए किया जाता है। हरे कृष्ण। जस्ट कैप्चरिंग मतलब माइंड। हरे कृष्ण। हमने ये भी सुना था प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण है वो पुण्य कर्म है और ब्रह्मा है, और रजोगुण पाप कर्म लो डिग्री का है, और तमोगुण हाई डिग्री का पाप कर्म है। और सतोगुण में पाप कार्य की रुचि नहीं होती, हम नष्ट हो जाते हैं सब हमारे पाप कर्म, और हमें संतोष भाव मिलता है। बाकी सुख और ज्ञान है हमें रजोगुण में मिलता है, तो लिमिटेड डिजायर है। इच्छा 80 में भोग और वासना की भावना और भोग का एक तमोस गुण में आता है, तीसरा गुण, जिसमें सब हम अटके हुए हैं। इन 3 ज्यादा करके तमोगुण में बहुत लोग अटके हुए हैं, और सतोगुण में बहुत ही कम हमें देखते हैं कि वो प्रार्थना करते हैं और माला जपते हैं। हरे बोल, देखो धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवान की तरफ लेके जाते हैं, उन्हीं का भाव, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं को भोजन भी हम बना रहे हैं तो भगवान को अर्पण करके वो हम प्रसाद दान करें, सेवा करें, उनका कीर्तन करें, उनका नाम जप करें, टोटली उनके रास्ते पे ही सरेंडर है। हरे बोल। धन्यवाद। तो जैसे मैंने बताया कि ये 3 जिससे 17 जिनके पास पॉइंट्स लिखे हुए, कोशिश करें उसके ऊपर नोट्स डेवलप करें। कोशिश करेंगे आपके हम इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग शेयर कर आपको दोबारा सुन सकते हैं, तो रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी भक्ति वृक्ष की जर्नी शुरू होती है। तो भक्ति वृक्ष कोर्स शुरू होने के पहले इसके कंटेंट्स ऐसे है कि ये 64 वीक्स का कोर्स है। हर वेडनेसडे हम एक क्लास लेंगे, उसमें वो क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे, सीखेंगे, यानी
क्वेश्चन 64। इट्स अ कंटिन्यूस, ये प्रोसेस में, अभी आप प्रोसेस में जा रहे हैं। यहाँ पे कोई अगर कोई चमत्कार, कोई वंशविक रहेगा। अगर कोई यहाँ पे समझ के आ रहा है कोई जादू होने वाला है, कोई चमत्कार होने वाला है, नहीं। हम एक अपने आप को एक प्रोसेस में डालने वाले हैं सभी लोग। ये प्रोसेस आर्ट ऑफ डाइंग है, आर्ट ऑफ डाइंग, कि किस प्रकार हमें हरिनाम अपने जीवा पे हमेशा रहना चाहिए, 24/7 365 लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए, कि जब हमारा अंत काल आता है उसमें अंत का नारायण स्मृति, उसमें नारायण की स्मृति हमें होनी चाहिए। तो इसका हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। 64 वीक्स शायद कंटिन्यूस ना हो, बीच बीच में फेस्टिवल्स आएंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये भगवान का घर है। भगवान के घर में रोज फेस्टिवल्स होते हैं, रोज कोई ना कोई सुंदर महोत्सव होते हैं जिसमें हम सेलिब्रेशन में सब भाग लेंगे, सेवा भी करेंगे। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा ये जो कांग्रेगेशन है, इसमें मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूंगा डिसिप्लिन के बारे में, टाइम के बारे में। हमारे कई आचार संहिता होगी, वो हमें पालनी है। एक दूसरे के प्रति जो भी व्यवहार होगा, उसमें जो नियम बनाए गए हैं, श्रील प्रभुपाद ने बनाए हुए हैं, उसको हमें फॉलो करना है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये क्या है, हम जो आए हुए हैं यहाँ पे, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देंगे। सर्वप्रथम तो किसी भी सत्र की शुरुआत करने के पहले हम लोग मंगलाचरण गाते हैं, मंगलाचरण कहते हैं। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। मंगलाचरण नोटिस इस पे हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। हम इसको बाद में ग्रुप पे भी शेयर करेंगे। तो आप इसको जैसे जैसे रिसाइट करते रहेंगे, इसको हम बाय हार्ट होते जाएंगे। आप कोई भी सत्र या कोई भी डिस्कोर्स में बैठोगे तो आचार्यगण, वैष्णवगण इनका उच्चारण करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम बाद में, जैसे मैंने बताया, फिलोसॉफी हम बिल्कुल नहीं करेंगे इस समय। जस्ट गो विथ द फ्लो। हरे कृष्ण। मराठी सत्संग मतलब किती भक्त आलेली इथं? मराठी जो फ्रायडे को मराठी अटेंड करते हैं मराठी सत्संग में। हरे कृष्ण। तो आज का ये सत्र हिंदी में है, अगले शुक्रवार से मराठी सत्संग रेगुलर चालू होगा। हिंदी सत्संग होगा बुधवार को, हर बुधवार को। नियमित रूप से अपने मोबाइल फोन इन्हें बंद रखिए। मैं थोड़ा उसके बारे में स्ट्रिक्ट रहने वाला हूं। किसी का मोबाइल बजता है तो मैं उसे बाहर जाने के लिए कह दूंगा, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं, ये भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, हमारे आचार्य की सेवा करने जा रहे हैं। तो उनकी सेवा में किसी भी प्रकार का अपमानास्पद हमसे कार्य नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। और अगर 2 बार बजा तो उस समय प्रसाद स्पॉन्सर करवाऊंगा सभी का। हरे कृष्ण। तो हम लोग एक छोटा सा अभी एक जर्नी शुरू करेंगे। उसके पहले हम मंगलाचरण गाएंगे, सब लोग हाथ जोड़ के। जो देख सकते हैं उसे, माता जी मैं चाहूंगा आप इसको श्रुति विल, श्रुति माता माइक में गाएगी और साथ में ही चले गाएंगे सब लोग। हाँ? कम, इसको थोड़ा खींचना पड़ेगा, यू हैव टू कम फॉरवर्ड। ठीक, तीनों लगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्री चैतन्यदेवं श्रीराधे
हे कृष्णा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत कांचन गौरांगी हे वृंदावनेश्वरी हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करने पहले हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो चौथे दिन हमने प्रभु जी ने बताया था, अलग अलग गुणों के बारे में बताया था, वो स्लाइड देखने के बाद जो भक्तों ने, जो साधकों ने ये 3 दिवसीय सत्र अटेंड किया था, उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया था? माता, अपने आप को कहाँ पाया था? कुछ ये गुण भी थे, कुछ आप लीडर हो क्या सबका? मैंने तो मेरे को फील किया, वो लास्ट वाला जो था उसमें तो है ही नहीं। इसका एक आध जो था कि क्रोध आ जाता है, कभी आप चिड़चिड़े हो जाते हो, वो वाला। ये समझा कि कभी आप डोनेशन देते हो तो कहीं पे इनर कुछ रिटर्न की इच्छा रहती है क्या आपकी, और फाइनल तो शुद्ध सत्व। आपने आपको कहाँ पाया माता जी? आप लोगों ने उस दिन, चौथे दिन? हाँ, सोचती है कोई कोई मेरी बुरी चीजें होनी चाहिए जो मैं तमोगुण करती हूँ, मतलब बहुत सारे मच्छर आती थी, तो अभी लगता है कि मैं तरीके से जूम पे आवाज आ रही है? करना चाह रही हूँ। हरी बोल। माइक दे दीजिए, माइक में बोलेंगे तो फिर। आपका नाम बताइएगा प्रभु, हर एक जन नाम हरे बताइए। कृष्णा, मेरा नाम राजकुमार तिवारी। प्रभु जी, मुझे वो सब याद है कि प्रभु जी ने बताया कि सुदामा जी तब तक परेशान थे जब तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का कुछ अंश अपग्रहण किया था, और जब तक नहीं दिया था तब तक परेशान थे, और उन्होंने दिया तो परेशानी दूर हो गई। 3 गुण आपको याद रहेगा, जैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो प्रभु जी ने बहुत विस्तार रूप से बताया कि हर एक कार्य जो है कौन से गुण में पड़ता है। तो आपने देखा रहेगा, तो आप किस गुण में पढ़ते हैं तो आप बता दीजिए। ठीक है प्रभु। काफी डिप्लोमेटिक आंसर। प्रभु जी बच लीजिए। प्रभु जी नाम बताइएगा, सब लोग बहुत, तो हमें भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे। हरे कृष्णा। मेरा नाम है परशुराम कार्यकर्ते। मैंने जो मेरे बारे में जो गुण देखे वो ज्यादातर रजोगुण में है, कुछ गुण तमोगुण में भी है, और एक आध दूसरा गुण सद्गुण में भी है। हरे कृष्ण। हरे बोल। नेक्स्ट। और भाई वॉलंटियर्स, डरिए मत, सब लोग बोलिए, डरिए मत, हम सब एक ही इसमें, कोई ऐसा पूरा शुद्ध भी नहीं है। मेरा नाम गौरव बर्दीपुर है, और मैं अपने आप को सत्वगुण और रजोगुण के बीच में पाता हूँ। हरे कृष्ण। मेरा नाम विमल राठौर है,
ऐसा है कि सतोगुण में रहना बहुत अच्छा है, पुण्य काम करना है, वैसे मतलब सोचते थे, लेकिन वो उससे भी ऊपर और करना है। तो शुद्ध सात्विक में रहना, ये भी नया कुछ सीखा हमने। और वैसे माहौल के कभी कभी हम बदल भी जाते हैं, कभी राजसिक में भी हो जाते हैं कि थोड़ा नाम भी हो जाए हमारा, थोड़ा थोड़ा और पहचान बन जाए, तो ये भी कभी कभी आ जाए। अरे लेकिन वो कोशिश रहती है कि अ, सात्विक में रहना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। शुद्ध माता जी को दीजिए। हरे कृष्णा। मेरा नाम रेखा हल्दीपुर है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सत्व गुण में हूँ, वेजिटेरियन हूँ। आई एम रीजनिंग, आई एम वेजिटेरियन। उठते हैं 6 के पहले सुबह, सूरज आने के पहले, एंड try to eat only cow milk products. So, and I now will work towards coming towards Shuddha Sattva. हरे वो लास्ट लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी गुण में अभी है, हम तीनों गुण का कुछ हमारा कुछ मात्रा रहेगा, लेकिन अंत में ठान लेना है कि हमें शुद्ध सत्व गुण मिलेगा। मैंने अपना जब देखा, मेरा नाम विकास है, मैंने अपना जब अपने को देखा तो मैंने पाया कि मैं सतो और रजोगुण के बीच में हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठने वाला शख्स हूँ। सारी टीम पौने 4 बजे, कोई बात नहीं, हमसे और उसमें क्या है, खाली इतना एक ही तमोगुण का है जो मुझे लालच बहुत होती कभी कभी पैसों की, नहीं तो बाकी कोई और गुण मेरे में तमोगुण का कुछ है नहीं। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। और कोई बताना चाहेगा माता जी? सभी पार्टी ये बहुत अद्भुत मौका है कि अभी टाइम में बताने के लिए पता चलेगा अभी हम कहाँ पे हैं, आगे कैसे बढ़ना। कोई और बताना चाहेगा? हरे कृष्ण। नए लोग भी कुछ बोले। हरे कृष्ण। मेरा नाम अशोक आहूजा है। मेरे में तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है, और शुद्ध सतोगुण काफी डेवलप कर रहा हूँ। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और माता जी आप बोलना चाहेगी? हाँ, माइक में बोलिए, नाम के साथ बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा, मेरा नाम आरती है। मुझे भी लगता है कि एज ऑफ नाउ तो मैं मिक्स ऑफ ऑल भी हूँ। तमोगुण की भी कुछ है, जैसे वो फूड के बारे में जब बोला कि जैसे कुछ ये बर्गर्स पिज्जा जो खाते हैं, तो बोला था कि वो नहीं खाना चाहिए, एकदम शुद्ध खाना चाहिए, तो गरम स्पाइसी वो जो है वो सब नहीं खाना चाहिए। और जैसे मूवीज वगैरह में भी जैसे बोलते थे कि सिर्फ कृष्णा का देखो, पर जैसे हम नॉर्मल भी अगर कुछ देखते हैं तो वो भी है। और कुछ कुछ ये शुद्ध गुडनेस का भी है, कुछ कुछ फैशन का भी है। हरे कृष्ण, वेरी नाइस। और कोई बस हरे कृष्ण। हो गया, दोस्त हो गया। तो 2015 में मैंने जब ये कोर्स किया था तो बड़ा आनंद आया था। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। पहले दिन आया, अकेला आया था, और उस समय सैटरडे संडे मंडे ऐसे 3 दिन कोर्स होता, सैटरडे संडे और मंडे से थर्सडे स्पिल ओवर होता। तो सैटरडे लेक्चर हुआ, मैं भाग गया। फिर दूसरे दिन माता जी को लेके आया, बोला प्रभु जी बहुत अच्छा बात करते हैं, चलो चलते हैं। फिर संडे है, थोड़ा कठिन हो जाता है सभी को, है ना, संडे आना कठिन होता है ना सबको। तो संडे आ गए, लेक्चर सुना, तो प्रभु जी ने आते ही पूछा, प्रभु जी कल आप प्रसाद नहीं लिए थे, ऐसे ही चले गए लेक्चर के बाद? तो मैंने, प्रभु जी कुछ क्वालिटीज ऐसे है मेरे में कि खाना खाने के पहले मुझे कुछ लगता है तो निकल गया था। तो प्रभु जी ने बोला ठीक है, आज प्रसाद लेके जाओ, फिर बाद में जो करना है करो। हमारे प्रभु जी बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। तो उस दिन हमने प्रसाद पाया, घर गए, घर जाके सो गए। जब मंडे को आंख खुली तो मैंने बोला ये प्रसाद में कुछ जरूर जादू होना चाहिए, कि प्रसाद खाने के बाद आई वाज इन अ ट्रांसेंडेंटल प्लेन, जो प्रसाद में खा के गया था यहाँ से, उससे मुझे और कुछ करने की इच्छा ही नहीं हुई। तो ऐसे प्रसाद में क्वालिटीज थी। फिर मंडे वर्किंग डे है, फिर भी हम लोग आए, वापस बैठे हैं, बहुत सुंदर लेक्चर हुआ। वही हुआ, 3 दिन कम पड़ते हैं। फिर तय हुआ कि चौथे दिन का सत्र करेंगे। चौथे दिन में यही मैट्रिक्स बनाया गया पूरा, और वो मैंने अपने आप को चौथे मैट्रिक्स में पाया, तमोगुण में था मैं। ये रजोगुण सदोगुण तो शायद पता नहीं था, मैं तमोगुण में था। तो उस दिन जब मैंने क्लास अटेंड किया और मैंने अपने आप को पाया कि तमोगुण में जितने भी है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब मेरे में है, या मैं शायद उधर मैं अपने आप को देख रहा था तमोगुण में।
आप लोग काफी लकी, आपने आपको रजोगुण सतोगुण में देख रहे हो, मैं तो यहाँ था ही नहीं। मैं जितने भी कॉलेज रजोगुण तमोगुणी में होने चाहिए वो सब थे मेरे लिए। तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया क्लास में कि दूसरे दिन में जितने भी पेय हैं, चाय कॉफी बेसिक है, उसके ऊपर जितने भी आप सोच सकते हो वो सब मैंने छोड़ दिए। तो मेरा लाइफ 180 डिग्री टर्न हुआ था ये लेक्चर्स के कारण। तो वेरी फ्रॉम द वेरी फोर्थ डे, मतलब जो नाइट लाइफ, चाय कॉफी, प्याज, लहसुन, ये मैंने सब छोड़ दिया। तो इसका इतना इफेक्ट हुआ था। उसके बाद में हम प्रसाद जो है हमेशा ग्रहण करते हैं, और प्रभु जी की हमेशा ही मर्जी मिलती रही, आचार्यों की मर्जी मिलती रही। तो जो ये पथ है जो बहुत कठिन लग रहा था वो बहुत अच्छा लगने लग गया, बहुत प्यारा लगने लग गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो मार्ग चुना है, ये जो शुद्ध सतोगुण हम लोगों ने सीख देखे होते, अगर वहां हमें उस लेवल तक जाना है तो उसका जो मार्ग है सुनने में देखने में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सुहाना लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत आसान सा लगेगा। तो हम सत्र की शुरुआत करते हैं आज। इस्कॉन के बारे में हम इसकी थोड़ी मालूमात लेंगे, इसकी जानकारी लेंगे। मैं विजय प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस्कॉन के बारे में हम सब भक्तों को ज्ञान दे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कौन यहाँ पे पहली बार इस्कॉन आए हैं, जो नया है आप हाथ ऊपर कर सकते, मुझे मालूम पड़ेगा। ठीक है, मतलब बाकी सब इस्कॉन के बारे में जानते हैं, इस्कॉन से संपर्क में है कुछ, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो एक्चुअली इस्कॉन है क्या? हम इस्कॉन को एक संस्था के रूप में जानते हैं, लेकिन इस्कॉन संस्था से भी ज्यादा है। एक्चुअली हम देखा जाए तो इस्कॉन इज अ मूवमेंट, एक आंदोलन है। ये आंदोलन भगवान ने चालू किया। तो ये ऐसा है क्योंकि हम कई सारे आंदोलन या मूवमेंट देखते हैं जो एक किसी ने स्टार्ट किया है या कोई व्यक्ति ने स्टार्ट किया है, वो आज जाके एक बना है। बट इस्कॉन जो है ये एक आंदोलन है जो भगवान 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आए थे। तो फॉर दोस्त हु डू नॉट नो कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, आप वहां पे देख सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो कृष्णा बलराम के ही अवतार है, जो कलयुग में आए हैं 500 साल पहले, ठीक है, नाम संकीर्तन देने के लिए। तो उसके बारे में जब हरिनाम का महिमा होगा तभी ये विस्तार रूप में बताया जाएगा कि हरिनाम का महिमा क्या है। लेकिन इस्कॉन देखा जाए तो ये हम समझ सकते हैं कि ये 500 साल पहले ही शुरू हो चुका, क्योंकि तभी ब्रह्मा जी ने ही नारद जी के बारे में एक वार्तालाप हुआ था कि कैसे कलयुग में जीव जो है उनका बुद्धि, जैसे हमने 3 दिन में पढ़ा था कि मंद सुमंद मदयोग, कलयुग के बारे में कि हमारा आयु कम होगा, बल कम होगा, मेमोरी कम होगा, है ना। तो फिलोसफी जैसे हम लोग के लिए उतना पढ़ता तो है ही नहीं भाई, हमारा ठिकाना ही नहीं रहता। तो हम जैसे जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं एंड नाम संकीर्तन का आंदोलन चालू करते हैं। तो इस्कॉन जो है भले 1966 में हमारे जो संस्थापक आचार्य है जिनका नाम है इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो किसी ने प्रभुपाद जी के बारे में सुना है, किसी ने नहीं सुना है, वो एक बार हाँ, किसी ने नहीं सुना प्रभुपाद जी के बारे में, ऐसा कोई व्यक्ति है? 3 4, ठीक है, कुछ जन है। वो आगे मैं थोड़ा विस्तार में समझाऊंगा कि प्रभुपाद जी असल में कौन है, ये जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, क्योंकि हमारा भक्ति का जो शुरुआत है वो एक हमारी गुरु से हुआ। सो इफ यू आर गोइंग टू गो इनटू इस्कॉन, हमारा जर्नी यहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो प्रभुपाद जी के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। मुझे अपना आगे बढ़ना। तो जैसे मैंने कहा था कि ये भगवान से निर्माण होता है, और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने उल्टा ये एक प्रेडिक्शन दिया था कि आगे कलयुग में अगर मैं और थोड़ा I'll not go into the details of this, but भगवान ने कहा था कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति आएगा
जो नाम संकीर्तन का प्रचार करेगा, मेरा नाम प्रचार करेगा, मेरा गुणगान प्रचार करेगा। और हम जितने भी कलयुग में, क्योंकि कलयुग में देखा जाए तो कितने पापी है, कौन पापी नहीं है, राइट? तो उन सबका उद्धार करने के लिए एक व्यक्ति आएंगे। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण ने इसका व्याख्या किया है। और भक्ति विनोद ठाकुर ये हमारे एक आचार्य हैं। तो इस मैं एक बताना भूल गया, या शायद आई डोंट नो, दिस इज कवर्ड इन 3 days। तो जो हम भगवान या शुद्ध सत्व गुण में जो हम भक्ति का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो देर आर 4 संप्रदाय, 4 संप्रदाय होते हैं, 4 ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन होते हैं। आज अगर मैं इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, ठीक है, तो मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाऊंगा जो ऑथोराइज है। जैसे अगर मैं यहाँ पढ़ूंगा तो मुंबई यूनिवर्सिटी ऑथोराइज करना चाहिए, कुछ ऑथोराइजेशन होना चाहिए ना। तो उसी तरह से जब हम आध्यात्मिक ज्ञान भी पढ़ेंगे तो वी नीड टू गो टू एन इंस्टीट्यूट विच इज ऑथोराइज्ड। तो ये जो 4 संप्रदाय है, ये पद्म पुराण में इट इज ऑथोराइज्ड। तो इस्कॉन जो है यही एक संप्रदाय से आता है जिसका नाम है ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। तो इस गौड़ीय, इसको ध्यान रखिए, ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, हम लोग गौड़ीय संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय। 4 संप्रदाय होते हैं। हम आगे जैसे जैसे करेंगे भक्ति वृक्ष में तो इसका और विस्तार करेंगे, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन इस्कॉन यही एक संप्रदाय से आता है। और इस संप्रदाय में जो एक ये मुख्य आचार्य है जिनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना एक मैगजीन सज्जन तोषानी में उन्होंने भी एक प्रेडिक्शन किया था। उनको उल्टा एक विजन आया था कि ये जो आंदोलन है सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये भारतीय आंदोलन है ना, ये आंदोलन ऐसा है कि जो पाश्चात्य देश में जो अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, यूरोप के जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब भगवान का नाम का गुणगान करेंगे, सब हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तो उनको ये एक दृश्य आया था। तो ये दृश्य भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा था। और इसको पूरा करने के लिए 1896 नंदोत्सव, सितंबर 1 जो नंदोत्सव करती थी, उस समय पे कलकत्ता में हमारे संस्थापक नंदोत्सव होता है जन्माष्टमी के दूसरे दिन जन्माष्टमी के दूसरे दिन। उस दिन श्रीला प्रभुपाद का जन्म 1896 में 1896 1896 मध्ये त्यांचा जन्म झाला होता। आज वो स्थान अभी भी है इस्कॉन ने, और लीला में उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पर वो एक नीम का झाड़ में उनका जन्म हुआ। तो आज भी वो झाड़ मौजूद है कलकत्ता में, टॉलीगंज वो एरिया है कलकत्ता में। बंगाल से कोई है यहाँ पे जो अगर कलकत्ता से तो बंगाल में अगर कोलकाता सिटी जाते हैं टॉलीगंज में, वहां पे ये स्थान अभी भी है। मैं पिछले साल ही वहां हो आया था, तो ये स्थान वहां पे अभी इस्कॉन वालों ने देखे उसको बहुत सुंदर बनाया, उनका बहुत सुंदर बनाया। तो समय मिलता है आप प्लीज वहां पे जाइए, आप वहां का हम जाएंगे। यस अरे हम जाएंगे। हरी बोल, प्रभु जी ने कह दिया तो ये हमारे संस्थापक आचार्य है जिन्होंने नहीं लिखा, श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। एक छोटे फैक्ट्स है, जैसे कलकत्ता में नंदोत्सव के तिथि पे उनका जन्म हुआ था। और जैसे मैंने कहा था कि ये जो आंदोलन है ये नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ने आके इसका निर्माण किया था, और प्रभुपाद जी ने ही इसको आगे कंटिन्यू किया, और मेजरली पाश्चात्य देश में जाके इन्होंने प्रचार किया, यू नो। और ये सबसे रहस्य की बात है कि सिर्फ 3 घंटे ही सोते थे। क्या इमेजिन कर सकते हो 3 घंटा रोज कोई सो सकता है? मतलब मैं तो हालत पूरा खराब हो जाएगा, किसी का भी हालत खराब हो जाएगा। 3 दिन तक, चलो 1 दिन 2 दिन, कितने दिन तक हम प्रभुपाद जी रोज 3 घंटे ही सोते थे। एंड ही वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, क्योंकि आगे हम देखेंगे कैसे उनका जो गुरु है उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप पाश्चात्य देश में जाके इसको अंग्रेजी में, जो हमारे भगवत पुराण है, भगवत गीता है, जो चैतन्य महाप्रभु जितनी भी शिक्षाएं हैं उसको अंग्रेजी में देना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने पूरी रात जागकर उसका ट्रांसलेशन किया, और सिर्फ 3 घंटे ही विश्राम करते थे और फिर वापस चालू होते थे। तो दैट वाज इज आवर आचार्य फॉर दैट रीजन। और उन्होंने 108 मंदिर का निर्माण किया था। जो उनके बचपन में भी जो उनका ज्योतिषर है, उन्होंने गौर मोहन दे जो प्रभुपाद जी के पिताजी थे, उनको बोला था कि ये जो बच्चा ये साधारण बच्चा नहीं है, इसका कुंडली में ही दिया है कि 70 आयु में
ये पाश्चात्य देश जाएगा और 108 मंदिर का निर्माण करेगा, और उन्होंने किया भी था। उन्होंने किया भी था। अरे तो ये हमारे श्रील प्रभुपाद जो हमारे आचार्य है। और जलदूत जो है, जब वो पाश्चात्य देश जा रहे थे, ये बात है 1965 के टाइम पे, तो वो कलकत्ता से बोस्टन जा रहे थे, और वो जो शिफ्ट है, उसमें उन्होंने 2 हार्ट अटैक सफर किया, 2 भयानक हार्ट अटैक। यूजुअली मैं सुनता हूँ कि 2 हार्ट अटैक में आदमी खलास हो जाते हैं, बट प्रभुपाद जी सफर 2 हार्ट अटैक्स, वो भी उसी जर्नी के द्वारा। और वो टाइम पे पैसिफिक ओशन जो नदी था, वो बहुत भयानक स्टॉर्म, बहुत सारी ऐसा जाना जाता है इसके लिए, तो वो बहुत खतरनाक होता है शिप के द्वारा जर्नी करना, है ना। श्रील प्रभुपाद जब यहाँ से अमेरिका गए थे, क्या सिर्फ अमेरिका नहीं, 1896 से लेके उनकी जो हम एक ग्लोरीज पढ़ेंगे, जैसे हम आगे आगे चलेंगे, तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत नामक बुक है, उसमें बहुत डिटेल में इसका वर्णन है। और जो लोगों ने पढ़ी है इसको डिटेल में, वो लोग रोते हैं, इतना उन्होंने स्ट्रगल किया। उनका स्ट्रगल जो है, मतलब टिल द एज ऑफ 70, आयु के 70 साल तक उन्होंने जो इंडिया में स्ट्रगल किया हुआ है, वो सुनने के बाद पत्थर को भी पानी आंसू आ जाएंगे, इतना उन्होंने स्ट्रगल किया। और उन्होंने जो दिया है आज, उसके कारण हम यहाँ बैठ के एसी रूम में ये सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी महात्मा गांधी की भी बहुत बड़ी सपोर्टर थे। यही हम प्रभुपाद की लीलामृत में भी देखते हैं कि कैसे, बिकॉज ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी नॉन वायलेंस, तो उसके कारण क्या हुआ था, जब स्कॉटिश चर्च कॉलेज से जब वो ग्रेजुएट हो रहे थे, तभी उन्होंने डिग्री लेने से मना कर दिया था, डिग्री ही फाड़ दिया था, क्योंकि गांधी ने तभी चालू किया था कि हम कुछ भी हम स्वीकार नहीं करते, नॉन कॉपरेशन हो, हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने भी ऐसे कुछ कार्य किया था। ग्रेट सपोर्टर। ये प्रभुपाद जी का सिर्फ एक झलक है खाली, बचपन के गीता है, बाल गीता है, बहुत सारे प्रभुपाद के, बट ये उनके पिताजी है गौर मोहन देव, और वो उनके विग्रह है उनके घर में, राधा गोविंद का विग्रह। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि उनका जो पिताजी थे गौर मोहन देव, वो बहुत शुद्ध भक्त थे। एंड इनफैक्ट प्रभुपाद साइड की जितना भी मैंने अपने भक्ति में या जितना शिक्षा मैंने ग्रहण किया, वो मेरे पिताजी से मिला, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 टीचिंग्स जो उनके गुरु महाराज ने बोला था, जैसे कि पुस्तक वितरण करना वैसे। और ये हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी अपने बचपन में ही जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उन्होंने मनाया था, पूरे मोहल्ले में उन्होंने रास्ते में तो जब 4 साल के थे, तो उन्होंने पहले रथ यात्रा निकाली थी। उसका सुंदर वर्णन है, बहुत मोहक वर्णन है, जिसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, जिससे आगे बढ़ेंगे हम चीजों के बारे में। आज सिर्फ आपको जैसे कहते हैं टीजर दिखाया प्रभुपाद जी के बारे में। हाँ, जैसे मैंने बताया था, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने किया था, और फिर क्योंकि वो गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे अभी, तो उन्होंने डिग्री लेने से इनकार कर दिया कि नहीं चाहिए हमको, तो ये प्रभुपाद जी। और 1922 यही साल था जब प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव के गुरु महाराज, क्या नाम है उनका, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी बहुत अलग महिमा, वो बहुत उनका, उन्होंने जो गौड़ीय संप्रदाय के लिए किया है वो एक अलग हो जाएगा। बट उन्होंने 1922 में अपने गुरु महाराज से मिले थे। इनफैक्ट ये लीलामृत में भी ऐसा लीला है कि प्रभुपाद जी जब पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले थे, सुनते ही उन्होंने उसी टाइम उनको अपना गुरु मान लिया था। इतना मतलब, यू कैन इमेजिन हाउ पावरफुल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज। और उसी टाइम पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को आदेश दिया था कि आप नौजवान, आपका अंग्रेजी बहुत अच्छा है, तो आप पाश्चात्य देश में जाके चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा क्यों नहीं करा। तो प्रभुपाद ने उसी दिन से अपने दिल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्वीकार किया था अपने गुरु से, और वो हमेशा सोचते रहे कि मैं इस एक आदेश का मैं पूरा कैसे करूं,
है ना। तो प्रभुपाद जी आगे आगे थोड़ा इतना कवर नहीं करेंगे, बट उन्होंने बहुत, जैसे प्रभु जी ने बताया था, बहुत कठिन उन्होंने संघर्ष किया। तो यहाँ पे मैं यस, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रीला प्रभुपाद के गुरु है, ये भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे हैं। बेटे। तो ये सब आचार्य की बहुत महिमा है, बहुत सुंदर महिमा है। इनका वर्णन हम लोग सुनेंगे, जैसे जैसे गाड़ी आगे जाएगी हमारी भक्ति का जो यात्रा शुरू की हम लोगों ने, इनके वर्णन सुनेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहली मुलाकात में फर्स्ट टाइम, अभी आप जैसे आए 3 डे में, और प्रभु जी ने बोल दिया जाओ आप जाकर पुस्तक वितरण कर लो, आप अच्छा कर सकते हो। तो ये गुरु जो है, आपने क्वालिटी देख सकता है, और ये उसका परफेक्ट उदाहरण है एकदम, कि फर्स्ट मीटिंग में ही श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद को आदेश दिया था कि आप जाके पाश्चात्य देश में आप इसका प्रचार करेंगे। कैन वी गो बैक टू द मंगला तरफ, एक मंगलाचरण के साइड में। माला अगर आपकी हो गई, कोई एक भक्त उठेगा, सबसे कलेक्ट करके टेबल पे रखता है, जिन्होंने अभी लिया है। जमीन पे अगर कोई रखेगा नहीं, बेटा आप उठ जाओ, सबसे ले लो। सगळ्यांकडनं घ्या, तिथं टेबलवर नेऊन, जब तक ये स्लाइड आता नहीं। अरे ठीक है, नहीं तो बाद में करो, बाद में करो। हाँ, हो गया। हाँ, गो टू दैट नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण भूतले स्मृति भक्त। हम लोग श्रीला प्रभुपाद की की हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बोर्ड की तरफ देखेंगे आप लोग, ये श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है। कोई पढ़ेगा इसको? कोई भी पढ़ श्रुति पढ़िए। हाँ चलो, प्रभु जी नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मैं हूँ दिव्य कृपालु एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है तथा जिनके चरण कमलों में शरण ली है। हे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के सेवक, आपको हमारा सादर प्रणाम है। आप भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार कर रहे हैं और उन पश्चिमी देशों का उद्धार कर रहे हैं जो निराकारवाद और शून्यवाद से भरे हुए हैं। श्रीला प्रभुपाद की। तो इनका जो प्रणाम मंत्र है, उसमें आपने देखा होगा कि उनका जो ग्लोरिफिकेशन किया गया है। तो ये हम लोग इसको बाय हार्ट करने वाले हैं सब लोग। हाँ, तो 1944 में तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे जैसे समर्पित होते हुए गए अपने गुरुदेव के प्रति, तो उनके गुरु महाराज ने जैसे देखा था कि प्रभुपाद जी का अंग्रेज बहुत बहुत कमांड था, और उनकी पूर्ण इच्छा थी कि जो बैक टू गॉड हेड करके एक मैगजीन था जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चालू किया था, तो तभी उन्होंने प्रभुपाद का अंग्रेजी का देख के उन्होंने बोला था कि आप बैक टू गॉड आप थोड़ा लिखना चालू कीजिए। और फिर 1944 के टाइम से ही प्रभुपाद जी बैक टू गॉड मैगजीन, अभी मैगजीन आज भी है इस्कॉन में, बट वो टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा प्रचार करने के लिए यही वितरण करते थे। तो आप देख सकते खुद लिखते थे बैक टू गॉड मैगजीन, खुद प्रिंटर से प्रिंटिंग करवाते थे, खुद डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बांटते थे। तो इसका हम विवरण जब सुनेंगे तो मैं जानता हूँ सब लोग रोना शुरू करेंगे, गर्मी में सर्दी में बिना चप्पल के फटे हुए कपड़े, लेकिन उन्हें कभी भी हर
वीक में इसको निकालते थे पब्लिक। यस, इनफैक्ट जब संन्यास उन्होंने दिया था तभी पैसे के लिए था, क्योंकि बुक प्रिंट करने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। उन्होंने भागवत गीता का भी जो पहला कॉपी था, एक गीला आता है जहाँ पे उनका जो वाइफ, हिज वाइफ, उन्होंने वो कॉपीज भी भेज दिया था चाय के लिए। तो एक बहुत फेमस एक इंटरेक्शन आता है जहाँ पे ही लीव्स हिज वाइफ, क्योंकि उन्होंने मतलब वो कॉपीज दे दिया था और प्रेफर और चाय के बदले में। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया उसके बाद। तो वो प्रिंट बुक को प्रिंट करने के लिए यूज्ड टू गो टू एवरी शॉप, एवरी डोर, एंड यूज्ड टू सेल बैक टू गॉडेड मैगजीन्स। कुछ लोग धक्का मार के उसको बाहर निकालते थे। जैसे प्रभु जी ने कहा था, तभी दिल्ली का आप सोचेंगे 40 डिग्री का हीट में, हाँ, अपने और राधा दामोदर वृंदावन में वो निवास, मतलब वहां पे उनका निवासी जगह था, भजन कुटीर स्थान था, वहां पे लिख के फिर प्रिंटिंग के लिए ऑल द वे, यू कैन इमेजिन, यू हैव टू गो टू दिल्ली, प्रिंटिंग करवाने के लिए जाते थे। पैसा बस में भी नहीं जाते थे, ताकि वो जो बचा हुआ खर्चा है वो लेके मैं बुक प्रिंटिंग के लिए मैं दे दूं। और लीलामृत में ऐसा विस्तार रूप से दिया है कि वो जो प्रिंटर है, जो प्रिंटिंग प्रेस का जो आदमी, उनको भी दया आ गई कि स्वामी जी आप इतना इस उम्र में संघर्ष क्यों कर रहे हो, आपने कुछ खाया नहीं, मैं ही आपको मैं प्रसाद देता हूं। तो ऐसा स्थिति में प्रभुपाद जी ने जाके इतना संघर्ष किया जस्ट टू प्रिंट। तो वो लीलामृत में जैसे प्रभु जी ने बताया था, वो बहुत रोना हालत हो गया। इट इज, प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया। तो ये तो सिर्फ एक छोटा भाग हम बता रहे थे। बैक टू गॉड हेड मैगजीन का जो प्रभुपाद जी ने पहले वितरण करना चालू किया था, उन्होंने लिखा भी था। और प्रभुपाद जी ने, और एक जैसे वही मैं बोल रहा, प्रभुपाद जी उस टाइम से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिस समय वो मिले थे, और उन्होंने वो जो आज्ञा को अपने दिल पे दी कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया। एंड दिस इज वन ऑफ अनदर एग्जांपल। ये और एक है जहाँ पे उन्होंने शुरू भी किया था, लीग ऑफ डिवोटीज करके झांसी में उन्होंने चालू किया था। एक जैसे अभी इस्कॉन एक संस्था है, ये भी एक संस्था उन्होंने चालू किया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। मैं चाहूंगा सब लोग अपने मोबाइल नियमित रूप से बंद रखें या साइलेंट मोड पे रखें, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम इस्कॉन, वी आर रिप्रेजेंटिंग इस्कॉन, हम लोग भक्ति वृक्ष, हमारा भक्ति यहाँ शुरू हो रहा है, तो प्रभुपाद जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हालांकि आप आज भी जो बात करेंगे उतना काफी नहीं है। 1922 से लेकर 1965 तक उन्होंने भारत में बहुत संघर्ष किया। 1953 में जैसे आप देख रहे हैं, उन्होंने लीग ऑफ डिवोटी शुरू किया था झांसी में एक जगह, मतलब रेंट पे लेके। बहुत संघर्ष के बाद एक ही आदमी डिवोटी बन पाया, एक ही आदमी, और वो भी बाद में छोड़ के वो हम कवर करेंगे। लेकिन आज सिर्फ इस्कॉन के बारे में, कहाँ इस्कॉन का निर्माण, इस्कॉन कहाँ से निर्मित हुई, वहां तक आएंगे। और फिर 1959 में उन्होंने संन्यास लिया था। वो भी उनके जो गॉड ब्रदर थे, केशव स्वामी महाराज, जो बीच में खड़े हैं, वो प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर, संन्यास गॉड ब्रदर, गौड़ी मठ के टाइम पे उन्होंने, इनफैक्ट प्रभुपाद जी कहते हैं कि हिज गुरु महाराज हैड अपीयर्ड एंड ही टोल्ड कि आप संन्यास लीजिए ताकि आपको प्रचार करना है। तो संन्यास लेने के बाद उन्होंने फुल फैमिली लाइफ छोड़ दिया। और जैसे 93 में लिखा है कि गौड़ी मठ, केशव टेम्पल मथुरा में आज भी वो गौड़ी मठ का वो है जहाँ पे प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था। जब हम मथुरा जाएंगे वहां पे जा सकते हैं। और फिर राधा दामोदर में, जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रभुपाद जी संन्यास के बाद राधा दामोदर में जाके उनका भजन कुटीर आज भी, जैसे अगर हम वृंदावन कभी जाएंगे, वृंदावन कितने लोग गए यहाँ पे? कितने लोग गए? वृंदावन कितने लोग गए? ओके, राधा दामोदर टेम्पल, कितने लोग? राधा दामोदर टेम्पल में श्रीला प्रभुपाद की कुटिया देखी थी। तो उनका जो क्वार्टर है, श्रीला प्रभुपाद क्वार्टर या कुटीर बोलते हैं, इट वाज जस्ट ओवरलुकिंग द समाधि ऑफ श्रीला रूप गोस्वामी। वो भी हमारे आचार्य थे। वो श्रीला रूप गोस्वामी हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं वैष्णव संप्रदाय के, और हम लोग सब अपने आप को रूपानुगा बोलते हैं, हम उसका अनुकरण करते हैं। वो हम आगे कवर करेंगे। तो वहां बैठ के, उस मंदिर में छोटे से रूम में बैठ के, वहीं पे उनका किचन था, वहीं पे बैठ के वो उन्होंने सब बुक्स का ट्रांसलेशन किया हुआ। और ये आप अगर चैंटिंग अच्छी तरह करते हो
नियम ठीक से फॉलो करते हैं, जो इस्कॉन के रूल्स है फॉलो करते हैं, तो आप लोग सब वृंदावन जा सकते हैं। कितने लोग वृंदावन जाना चाहेंगे? जय 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 जय। हरे कृष्ण। तो वृंदावन में ये स्थान है, आज भी हम राधा दामोदर जाएंगे तो ये जो स्थान है, जो ये तस्वीर दिख रही है, प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रसाद देते थे, और ये जो जहाँ प्रभुपाद जी देखते थे उस खिड़की के तरफ ही रूप गोस्वामी और उनका उनका समाधि और भजन कुटीर दिखता है। तो वो स्थान आज भी मौजूद है। इनफैक्ट अगर किसी ने कोई अगर बाड़ा गए हैं यहाँ पे गोवर्धन इको विलेज ने सुना रहेगा, तो इट इज दे हैव रेप्लिकेटेड वृंदावन। वहां पे भी आप थोड़ा सा झलक देख सकते हैं कि प्रभुपाद का राधा दामोदर जो है बना है वहां पे भजन कुटीर और उनका स्थान है। ये तस्वीर ये भी लीलामृत में बहुत ये बहुत अदृश्य लीला है, जहाँ प्रभुपाद जी राधा दामोदर में ही अमेरिका के जाने से पहले उन्होंने बहुत बहुत उन्होंने प्रे किया था, उन्होंने बहुत बहुत उन्होंने बोला था कि मेरे गुरु महाराज का आज्ञा मैं कैसे पालन करूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई सपोर्ट भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास गुरु महाराज का आदेश ही है। और राधा दामोदर यहाँ भजन कुटीर में रह के उन्होंने कई सारी हमारी आज जो हम विस्तार रूप से हम भागवतम वेदादेश खोल के हम आराम से खोल के पढ़ सकते हैं, बट वो टाइम भी वेदादेश नहीं था, तो तभी प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष करके उन्होंने मोबाइल भी नहीं था तभी ये लोग, हाँ? तो प्रभुपाद जी तभी, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लीलामृत में आता है कि रूप गोस्वामी ने दर्शन किया था प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत गहरा स्मरण कर रहे थे और रूप गोस्वामी के समाधि पे रोज रोते थे कि मैं कैसे अपने गुरु महाराज का आगे पालन करूंगा। तो रूप गोस्वामी ने दर्शन किया था, उन्होंने कहा था कि आप चिंता ना कीजिए, आप जाइए, हम हैं आपके बीच में। तो दिस वाज दैट लीला। बट ये आपके लिए देखने के लिए जो लोग ने भागवतम कभी देखा नहीं है, अभी तो हम भक्ति वृक्ष में भगवत गीता की कर रहे हैं, आगे आगे व्हेन यू एडवांस देन भागवतम इज आल्सो अनदर ग्रंथ जो हम विस्तार रूप से पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। और ये 1965 में जैसे जलदूत में हमने अब जस्ट बात किया था कि हार्ट अटैक उनको 2 बार आया था और उनके पास सिर्फ 40 रुपीज। क्या इमेजिन कर सकते हो अमेरिका में कोई 40 रुपीज लेके जा सकता है? आज तो आधा 40 रुपीज इज नॉट इवन $1, वो 90 या 100 रुपए, आधा सेंट। तभी 40 रुपया लेके जाना और सिर्फ करताल लेके, एंड फिर भी प्रभुपाद ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। इनफैक्ट प्रभुपाद वाज नॉट द फर्स्ट वन टू ट्राई अटेम्प्ट दिस, उनके पहले भी उनके गुरु महाराज ने काफी सारे शिष्य को भेजा था कि आप जाके प्रचार करो, वहां पे सब फेल होके वापस। प्रभुपाद जी वेंट, सक्सीडेड। ये प्रभुपाद जी ये और ये उनके मित्र थे, तो उन्होंने ये बोला था कि जब वो कलकत्ता हार्बर से जा रहे थे कोई भी उनको नहीं आए थे, कोई नहीं आए थे, उनके परिवार भी नहीं आए। तो प्रभुपाद जी ऐसे स्थिति में जहाँ कोई सहारा नहीं था उनके पास, बट ही वेंट एंड टुडे वी आर स्टैंडिंग। ये प्रभुपाद जी, तो ये हमको एक सिर्फ झलक एक ग्लिम्स देता है कि प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष। और फिर 1966 में 26 एवेन्यू ये यहाँ पे उन्होंने इसके पहले भी बहुत सारी लीलामृत अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार उनका टाइपराइटर भी चोरी हो गया था। ऐसा स्थिति आ गया था कि द टाइपराइटर एंड एवरीथिंग व्हाट ही हैड रिटन दैट आल्सो गॉट स्टोलन। तो एक बार तो उनकी देवी ने तो बेच दिया था, वो एक कॉपी चला के, दूसरा तो टाइपराइटर करके वापस जो उन्होंने किया था वो भी चोरी हो गया। मान लो अगर कोई हम रहते तो हाथ ही ऊपर कर देते यार, इधर आके तुम ऐसा करते हो, जाने का नहीं करने का मेरे में। बट प्रभुपाद जी इतने संघर्ष के बाद भी देन आफ्टर टाइपराइटर उनके डिसाइपल्स ने डिक्टाफोन लेके आया, वापस से इन्होंने किया। एंड देन 1966 में ये मैचलेस गिफ्ट आज भी अगर आप जाएंगे 26 सेकंड एवेन्यू में न्यूयॉर्क, वहां पे। तो ये अब तक इस्कॉन का जर्नी है। 1966 में इस्कॉन का निर्माण हुआ था न्यूयॉर्क में 1966 1966 1966 साली इस्कॉन संस्थेची निर्मिती झाली न्यूयॉर्क मध्ये। और ये अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के बारे में रिकॉग्नाइज किया कि कैसे उन्होंने
अमेरिका जाके खुद बनाए, हाँ, सनातन धर्म का प्रचार किया, तो सम रिकग्निशन। तो प्रभुपाद जी ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम ही रिकग्नाइज कर रहे हैं, अब कई सारे मुख्य भी लोग हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इनफैक्ट बहुत रिकग्नाइज किया था श्रील प्रभुपाद। तो एक्चुअली आई डो नॉट हाउ मेनी पीपल इससे लीलामृत में संदर्भ आता है कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने उस समय के जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उनको जाके उन्होंने बताया था कि भारत में भागवत धर्म का प्रचार होना चाहिए। वो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उस समय किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आजकल आप सुन ही रहे हो क्या क्या हुआ है इतिहास में भारत के। तो अगर उस समय अगर भागवत धर्म को अगर राजाश्रय मिलता था, तो भारत की जो इतनी जो हम पीछे चले गए थे, भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, इतना जो उसका डिग्रेडेशन हुआ था वो नहीं होता था शायद। अरे Yes, and now Prabhupada is recognized, commemorate the point भी आया है सामने। So that is yes, and the 7 purposes of ISKCON, ये सभी लोग नोट कीजिएगा किधर ना किधर, क्योंकि आप ISKCON से हो, जुड़े हो, आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी संस्था है, एक कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। जब प्रभुपाद जी ने जब भी रजिस्टर किया था ISKCON को, ये 7 पर्पस को भी उन्होंने रजिस्टर किया था, मतलब उन्होंने लिखा था कि ISKCON का 7 मूल्य। आप एक एक करके पढ़ेंगे तो कोई एक एक करके पढ़ सकता है। Can anyone volunteer? कोई भी एक जन, कौन कौन पढ़ेगा? आओ आप पढ़ो। माता जी को आने दो, आइए माता जी, यू कैन कम एंड रीड, यू कैन। इतना सभी लोग इसको नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, Hare Krishna. To propagate spiritual knowledge, propagate a consciousness of Krishna, to bring the society nearer to Krishna, encourage the Sankirtana movement, erect holy places of pastimes of Lord Krishna, teaching a simpler and natural way of life, and distribution of spiritual books. ये 7 हम सबको एक याद रखना चाहिए, नॉट नेसेसरी उसको पॉइंट बना के ग्रुप पे पॉइंट बना के हम लोग कोई, हम टीम में से कोई भी एक ग्रुप में डाल देंगे, प्लीज इसको नोट किया। ये जो ग्रुप बना हुआ उसमें सब सदस्य है, सब ज्वाइन है, आप लोग ग्रुप में है सभी लोग, जो नहीं है वो मुझसे संपर्क कीजिए, उन्हें ऐड किया जाएगा। ओके, सो ISKCON और प्रभुपाद जी के बारे में हमने आज थोड़ा सा we could get a glimpse, but आगे जैसे हम प्रभुपाद लीलामृत से प्रभु जी ने कहा था, प्रभुपाद लीलामृत में और विस्तार रूप से इसका बताया गया, बट आगे और कंटिन्यू करेंगे, जैसे नवदा भक्ति या भक्ति का क्या है, हरिनाम के बारे में अभी और थोड़ा आगे जाएंगे, तुषार गुरु जी के बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे आप। सब लोग ने नोट किया ना 7 पर्पस? ठीक है, कोई बात नहीं, किसी ने नोट नहीं किया तो हम ग्रुप में डाल देंगे पॉइंट्स, हम लोग पॉइंट वाइज बना के पॉइंट। यस, हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय, विलास प्रभु जी की जय, गोपाल कृष्ण महाराज की जय, और आपकी जय, जो आप मुझे यह अवसर दे रहे हैं कि मैं यहाँ पर भगवान की नवदा भक्ति के बारे में कुछ बोल पा रहे हैं, और कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए क्षमा मेरी तरफ से। तो नवदा भक्ति किस प्रकार की होती है? 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो पहले तो हम हियरिंग, सुनना रहता है, श्रवणम, उसको बोलते हैं श्रवणम, जो जैसे कि हम भगवान का कीर्तन करते हैं, राइट, भगवान की कथा सुनते हैं, वो सब श्रवणम में आता है, राइट। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराज परीक्षित, उनके जैसा श्रवणम किसी ने नहीं किया है। वो 7 दिन तक खाली सुनते थे भगवान की कथा, क्योंकि उनको एक श्राप मिला था कि वो 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज परीक्षित बोले, अभी मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे खाली भगवान का नाम लेना है और भगवान के बारे में सुनना है। तो परीक्षित महाराज उनके आखिरी 7 दिनों में खाली श्रवणम करते गए, और इस तरह वो भगवान के लोक में पहुंच गए। दूसरा है कीर्तनम। कीर्तनम है चैंटिंग,
जैसे हम लोग 16 माला करते हैं वैसे भी होता है। और जो कीर्तनम होता है, जैसे हम कथा बोलते हैं, जैसे गुरु जी उस दिन 3 डे भगवत गीता बोल रहे थे, तो वो चैंटिंग कर रहे थे क्योंकि वो भगवान के बारे में आपको कुछ बता रहे थे, राइट। तो वो श्रवणम था, कीर्तनम था। श्रवणम और कीर्तनम एक साथ में जाता है, राइट, हैंड टू हैंड जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी वहीं पे थे जहाँ पर परीक्षित महाराज कथा सुन रहे थे। तो ये कहाँ पर हो रहा था, ये लीला गंगा के तट पे हो रहा था, जहाँ पर सभी महान बोलते हैं जैसे सेंट्स और सेजेस थे, ये कथा सुनने के लिए आए थे, और उसमें से परीक्षित महाराज एक थे। उसके बाद है रिमेम्बरिंग। तो रिमेम्बरिंग इज, हम विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं या कृष्ण भगवान का स्मरण करते हैं। तो इसमें प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज तो आप सभी ने सुना रहेगा, बराबर। प्रहलाद महाराज तो हर एक बच्चे को भी बता रहेगा आज के जमाने में। ये प्रहलाद महाराज कितने कितने प्रॉब्लम में थे। उनके खुद के पिताजी उनको इतने सारे कष्ट दे रहे थे कि हम लोग अनुभव सोच भी नहीं सकते, बराबर। उनको आग के अंदर डाला है, तो हाथियों के नीचे कुचला है, उनको पहाड़ पे से फेंका है। मगर प्रहलाद प्रहलाद महाराज की एक ही क्वालिटी थी जो तो सबसे बेस्ट थी, हमेशा भगवान का कीर्तन करते थे, उनका स्मरण करते थे। यस, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जप करते थे। और वो कभी भी उससे वो स्मरण करने में कभी भी अपन को जैसा कुछ तकलीफ आया था तो हम लोग का मन भटक जाता, अरे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों। मगर प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं थे, वो दृढ़ निश्चय थे, अपना श्रवणम ये भक्ति करते रहते थे। इसके बाद है सर्विंग द लॉर्ड्स लोटस फीट, पाद सेवनम। तो आपको पता रहेगा लक्ष्मी माता हमेशा विष्णु के चरणों की सेवा करते रहते, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद है डीटी वर्शिप, अर्चनम। तो अर्चनम में एग्जाम्पल है महाराज ऋतु। ऋतु महाराज के पास जो भी था, उसका जो धन था, संपत्ति था, वो भगवान या उनकी डीटी सेवा में लगा देते थे पूरी तरह से। तो उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। हम तो जरा भी देते तो हम लोग इतना बोलते कि मैंने भगवान के लिए किया, वो किया, ये सब नहीं बोलना चाहिए। फिर इसके बाद है वंदना, इसमें प्रेम। तो ये अक्रूर महाराज थे जो वृंदावन जाते हैं कृष्ण भगवान से मिलने के बाद, तभी वो बहुत प्रार्थना करते हैं। फिर इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, दैट इज दास्यम। तो इसमें सबसे अव्वल थे हनुमान जी। इससे इसके बारे में तो मुझे बोलने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की है इसको याद करके हम लोग 1% भी वैसी सेवा नहीं कर रहे। तो वो दास्य भाव जो है वो हमें भी लाना पड़ेगा हमारी जिंदगी में, हमारे गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। जैसे श्रीला प्रभुपाद ने हमें जो ऑर्डर्स दिए उसको फॉलो करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रसाद सेवा होगा तो कोई फेस्टिवल होगा तभी आके सेवा करना है। ऐसे थोड़ी सेवा करके आप भी इसमें भाग ले सकते हो, राइट। इसके बाद आता है सर्विंग एज अ फ्रेंड। सर्विंग एज अ फ्रेंड, एज अ साख्यम बोलते हैं इसको। साख्यम मतलब मित्र। तो इसका उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन जो रहता है कृष्ण भगवान के बहुत क्लोज रहता है, उनको बहुत प्रिय रहता है, और कृष्ण भगवान अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर लेंगे। जैसे कि आप अर्जुन का पकड़ लो, फिर सुदामा महाराज थे, उनकी लीला पढ़ लो, तो आप समझोगे भगवान अगर एक बार आपको दोस्त बना लिया तो आपको छोड़ेगा नहीं, वो कुछ भी करके आपको अपने पास बुला ही लेगा। तो अर्जुन का एग्जाम्पल है। और अर्जुन एक माध्यम था जो हम सबको भगवत गीता सिखाना था भगवान, तो ये भाव था उसमें। फिर एक है कंप्लीट सरेंडर, आत्मनिवेदन, निवेदन। तो इसमें बली महाराज की कथा ऐसी थी कि उनको सब पता रहता, उनके गुरु बोलते हैं कि ये बालक को आप कुछ दक्षिणा मत देना, हाँ शुक्राचार्य। तो बली महाराज बोलते हैं अभी मेरे द्वार पे जो भी आ गया है उसको मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, बराबर। तो बली महाराज को बोलते आपकी क्या इच्छा है, आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। तो बोले आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो बली महाराज बोलते हैं आप बोलो मैं कर लूंगा। वो बोलते हैं खाली 3 पद भूमि चाहिए मुझे, वो दिखने में बहुत छोटे रहते हैं, बामन अवतार। तो बली महाराज बोलते आपको जो चाहिए मांगते, खाली 3 पद भूमि मांगते। तो पहला पैर रखते हैं तो पृथ्वी ले लेते, दूसरे में पूरा यूनिवर्स ले लेते। अभी भगवान बोलते अभी तीसरा पद कहाँ पर रखो, वो अपना आकार बढ़ाते रहते। तो बली महाराज झुकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बोलते ये मेरा सर है, आप इस पे रख दो और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी जैसा आपको चाहिए। तो ये सब नवदा भक्ति के प्रकार है। अभी इसमें हम कहाँ बैठते, ये हम लोग तो जस्ट बिगनर्स है, तो हम लोग हियरिंग और चैटिंग से शुरुआत कर रहे हैं।
फिर एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा भाव जैसा प्योरिफिकेशन होते जाएगा। हरि नाम जैसे 16 माला करोगे, फिर आप आगे बढ़ते जाओगे, फिर रिमेम्बरिंग में आओगे, वो आपको ऑटोमेटिक भाव आने लगेगा। बराबर, तो यही था। और सब लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए नवदा भक्ति को, बिकॉज हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये 3 दिन का जो सत्र हुआ था उसमें आपने प्रभु जी के मुख से प्रभु जी के मुख से भी सुना रहेगा, तो आई होप सब लोग ने नोट किया रहेगा। ये भक्ति का लैडर है। तो ये सब चित्र है सब ये यहाँ पर है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, ये है प्रहलाद महाराज, उनको सर्पों के बीच में रख देते हैं उनके पिताजी। ऐसे बहुत सारे ये कथा है जिसमें उनको पहाड़ से फेंका जाता है वैसे। फिर यहाँ पर लक्ष्मी माता है जो भगवान के होलिका जलाते हैं। हाँ, वो भी एक कथा है, वो भी एक लीला है। फिर यहाँ पर पृथु महाराज है जो भगवान के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। ये विदुर है, असुरा है जो भगवान से प्रार्थना करते हैं वृंदावन में। इसके बाद हनुमान जी है जो दास्यम भाव में रहते हैं। ये अर्जुन है जो भगवान के मित्र के रूप में रहते हैं और भगवान उनको उनके गुरु बनते हैं और उनको मार्गदर्शन करते हैं। और ये है बलि माता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आराम से, शांति से, बड़ा बाहर रखते को और लेता है भगवान बताएंगे। भगवान कृष्ण है ना। हरे कृष्ण, एक मिनट पर। आप हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम आज का सत्र यहीं रुकने वाले हैं। आज का प्रयोजन ये था कि हम लोग जब आए हैं तो इस्कॉन संस्था के बारे में, इनके संस्थापक आचार्य के बारे में आपको मालूमात देनी थी, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए हम कहाँ आए हुए हैं, कहाँ बैठे हुए, क्यों आए हुए हैं। और जैसे ये लास्ट स्लाइड जो बताया था नवदा भक्ति के बारे में, प्रभु जी ने 3 दिवसीय सत्र में बताया था। तो इसमें जो पहला है हियरिंग एंड चैंटिंग, श्रवणम और कीर्तनम। तो कीर्तनम के लिए जो है ये नाम जाप जो हम करते हैं, ये नाम जाप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम अगले सत्र से शुरू करेंगे, जो भक्ति वृक्ष का पहले जो चैप्टर होगा वहां से शुरू करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि सब जो भक्त हैं, जो अभी हम अपने आप को भक्त नहीं बोलेंगे, साधक ही बोलेंगे, हम अपनी साधना शुरू कर रहे हैं, तो सबके पास में ये अलंकार होना चाहिए जिसे जप माला कहते हैं। जिन्होंने जप माला नहीं ली है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँ जप माला ले। जब भी मंदिर आते हैं वहां पुजारी को दे, वो उसको आशीर्वाद भगवान के चरणों में रख के आपको देगा। और इसको अपने जान से भी ज्यादा संभालना है, ये बहुत कीमती चीज है। दिस इज नॉट अ वेरी समथिंग कि भाई कोई माला दे दिया आपने। इसका इंपॉर्टेंस जैसे आप नाम जाप शुरू करेंगे आपको पता चलेगा। लेकिन मैं चाहूंगा, आपसे विनंती है सभी से कि जैसे मैंने कहा जो 3 दिवसीय सत्र है वो पूरे पॉइंट्स आप लिखिए, उसको रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। आज हमने जब रिवाइज करने की कोशिश की, आपने देखा होगा कि वी आर नॉट एबल टू रिकॉल। तो ये अपनी मेमोरी जो है कलयुग में ये बहुत वीक हो गई है, हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए पहले तो प्यूरिफिकेशन करना, माइंड प्यूरिफिकेशन, हार्ट प्यूरिफिकेशन, सोल का प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। प्रभु जी ने बताया था आत्मा की सफाई के लिए क्या करना है हम लोगों को, जाप करना है। जाप करने का बहुत सुंदर तरीका है। हरे कृष्णा। इसको बाहर ले जाएंगे आप, बेटा बाहर जाओ, जा बाहर जा, बड़ा बाहर जा। तो हम हरि नाम का जाप जो है बीड़ माला पे करेंगे। कोशिश करिए कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के नहा के कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, लाइफस्टाइल चेंज करने में थोड़ी तकलीफ होगी। जो उठते हैं जल्दी उन्हें कोई प्रॉब्लम, लेकिन जिन्हें जो सूर्यवंशी है, जो मतलब सूर्य ऊपर आने के बाद उठते हैं, तो उनके लिए थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ये सूर्यवंशी लोगों से रिक्वेस्ट है। जैसे बचपन में हमारे माता पिता बताते, हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि अगर पढ़ाई करनी है तो सबसे अच्छा जो समय है ये सवेरे का है।
तो शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त पे अगर उठ के आप कोई भी कार्य करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से होता है, वो आपके मेमोरी में एच हो जाता है। और ये विशेषकर जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए है। जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे से हैं, जिनका माइंड ऑलरेडी बहुत कंटामिनेटेड है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो हम है ना, ये जो पहला कदम है बीड्स पे नाम जाप करने का, इसको शुरू करेंगे। इसका महात्म्य, इसकी महिमा, इसका इंपॉर्टेंस का वर्णन हम बुधवार को शुरू करेंगे। तब तक हम लोग सब जो है हरि नाम करेंगे, ठीक है, घर पे करेंगे। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि 16 माला है, कि श्रीला प्रभुपाद बहुत दयालु थे। वैसे तो शास्त्रों में बोला गया 64 माला करनी चाहिए। अब 64 माला नहीं हो पाती है, तो फिर जब पाश्चात्य देशों में इन्होंने, प्रभुपाद ने जाके शुरू किया था, इस संस्था का निर्माण किया था, तो थोड़ा कठिन था। तो 16 64 का फिर धीरे धीरे 48 32, फिर बोला 16, 16 से कोई कम नहीं। अब 16 से कोई कम नहीं करेगा। अब 16 पे भी जाने के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, कि एकदम शुरुआत में होगा नहीं। लेकिन मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप शुरू कीजिए 2 4, और जब करते वक्त एकदम शांत एटमॉस्फेयर में बैठने की कोशिश कीजिए। हो सकता है अगर आप सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, ठीक है, या कुर्सी पे बैठ के, लेकिन स्ट्रेट इरेक्ट होके बैठना है आप लोगों को। और जब जब करते हैं तो आंखें बंद करके अपने जो शब्द निकलते हैं, उच्चारण होता है, वो कानों से सुनने की कोशिश कीजिए। और इतने जोर से बोलिए कि आजू बाजू किसी को डिस्टर्ब ना हो। ये तो अकेले करते हैं, जब संकीर्तन करेंगे या साथ में बैठ के हम जब करेंगे, अब जो जैसे मैंने बताया ये प्रोसेस है, ये एक दिन में या 2 दिन में कोई यहाँ पे जादू वादू का खेल नहीं होने वाला है। तो ये प्रोसेस में आपको जाना है। और जब भी कोई प्रोसेस में जाते हैं तो जो पहले का जो बैगेज है हमारा, उसको हमें उतार फेंकना है। हम लोग बहुत बैगेज लेके आए इस जन्म में, पिछले जन्मों के भी बहुत बैगेज है हमारे सर पे। तो इसको धीरे धीरे उतारना है। और ये तभी होगा जैसे जितना आपका माला बढ़ेगा, वैसे उसके बैगेज का आपका कम होते जाएगा, हृदय में क्लीन होते जाएगा। तो ये अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा जितने भी साधक अगले क्लास के लिए आए, मंदिर में ऐसे कोई वो रूल्स नहीं है कपड़ों के बारे में, फिर भी मैं चाहूंगा कि प्रभु जी लोग अगर कुर्ता पैजामा या कुर्ता पैंट पहन के आए, और माता जी अपने इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आए। और अगर तिलक धारण कर सकते, तिलक धारण करेंगे। माता जी को देख रहा हूं, उन्हें तुलसी माला धारण की हुई है, तो तुलसी माता भी क्यों धारण करना है, इस हर एक चीज का महत्व है। ऐसे कोई चीज यहाँ पे नहीं होगी कि विदाउट एनी रीजन आप कर रहे हो। प्रसाद भी खिलाया जाता है या प्रसाद भी हम खाते हैं, तो उसके पीछे भी क्या महात्मा है, प्रसाद की महिमा क्या है। प्रसाद की महिमा पे 7-7 दिन तक लेक्चर्स हो सकते हैं, इतना मटेरियल है यहाँ पे। तो हमें जो बेसिक चीजें हैं, जैसे हम मंदिर में भी आते हैं, तो सबसे पहले जाके अर्चा विग्रह की आपको दर्शन करना है। अब अर्चा विग्रह का भी दर्शन करने की एक प्रथा है, वो हम वैष्णव आचार संहिता में ब्रीफ में समझाऊंगा, काफी डिटेल में है। लेकिन हम जब मंदिर में आते हैं तो किस प्रकार से दर्शन करने चाहिए। तो आपने देखा होगा बहुत लोग लेटे हुए, आप लोग बोलते हैं ये लोग क्यों लेटते हैं, यहाँ पे मन में विचार आया होगा ना, ये क्यों लेट जाते हैं सभी। तो उसके पीछे भी कोई कारण है, शास्त्रों में वर्णन दिया हुआ उसका। इट इज अ फॉर्म ऑफ सरेंडर व्हेन यू कम टू द टेम्पल। तो राइट फ्रॉम द मोमेंट यू एंटर, जो प्रवेश द्वार पे आप कदम रखते हो, वहां पे आप दंडवत करते हो, तुलसी माता को प्रणाम करते हो। हमारे एमिनेंट जो गुरु है श्रील प्रभुपाद, उनको हम लोग ओबेसेंस से दंडवत करते हैं। प्रभु जी से अष्टांग दंडवत, पूरे अंगों को लेकर दंडवत करते हैं। माता जी आधा दंडवत करती है। तो ये ना सब बताया जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं उसको भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सीख जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ जब भी हम क्लास में आएंगे, जैसे डिसिप्लिन है मेंटेन करेंगे। यहाँ पे हमारे एक रिटायर्ड एसीपी बैठे वो बताएंगे, पुलिस दल में थे तो वहां भी एक डिसिप्लिन होता है, टाइम का डिसिप्लिन होता है, यूनिफॉर्म का डिसिप्लिन होता है। यहाँ पे आप छोटे छोटे डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। ये जो ग्रुप है, इसमें हमें काफी सेवाएं मिलती है मंदिर में। जब भी महोत्सव होते हैं, सेवाएं बहुत मिलती हैं। तो सेवा प्राप्त करने के लिए भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वापस बोलूंगा कि यहाँ पे मोबाइल बजने चाहिए। अगर मैं किसी सीनियर डिवोटिव का लेक्चर के लिए बुलाता हूँ और वो लेक्चर दे रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल बज रहे हैं, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। अगर हम हमारे घर में किसी आचार्य को बुलाते हैं और घर में अगर उनका, ये अपमानास्पद है।
हम आपस में बात नहीं करेंगे। और अगर आप ये तिलक धारण करते हो, कंठी माला धारण करते हो और अच्छे वस्त्र पहनते हो, तो भगवान काफी प्रसन्न होते हैं हमें देख के। वो देखते नहीं ये भक्त है ना कुछ बेसिक आचार संहिता पालन कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ रुकने वाले हैं आज। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम सेशन की जो है जरा सांगता मंत्र एंड करने वाले एक सुंदर से भजन से कीर्तन से करेंगे। कीर्तन आइए तो आइए श्रुति माता आप आइए। और कोई नए भक्तों में तो ये सुरीला आवाज हो, ऐसे डरना नहीं, सुरीला आवाज कोई भी गा सकता है। कीर्तन बहुत सुंदर है, अपनी बेसुरी आवाज में कीर्तन सुंदर ही लगता है, तो आप लोग गा सकते हैं। यहाँ पे प्रधान प्रभु बैठे हुए हैं, ये काफी सेवा करते हैं, इनके सहयोग के कारण आज हमारा जो ये क्लास इतनी अच्छी तरह हुआ, प्रसाद की व्यवस्था हुई है। मैं उनसे भी विनती करूंगा आके किसी दिन हमें भी मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी, नए भक्त है, नए साधक है। हरे कृष्ण। जूम पे भक्तों को हरे कृष्णा सेशन एंड करने जा रहे हैं। हरे कृष्ण।